ध्यान करते हो, संगीत सुनते हो, विचार शून्यता में भी जो है ना, स्वचेतना खो जाती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना, लेवल के नीचे गिरकर अनुभूति में आता है। हमें लेवल से ऊपर जाना है। पर प्रभु जी ध्यान में जो भी ये खो जाती है, वो हाँ, ध्यान वाला भी फिर ये लेवल से नीचे का है जी। ध्यान में अगर होश नहीं है तो नींद का ही प्रकार है वो। ध्यान में अगर होश बना रहे तो बात अलग है, नहीं तो वो नींद का ही एक प्रकार है, बेहोशी। ध्यान तो हम देखो कैसे है, ध्यान और नींद कोई फर्क नहीं है। जो सोते सोते अपने आप होता है ना, वो नींद होती है। और जो बैठे बैठे करते हो, यानी वो ध्यान की प्रक्रिया जो है, फर्क कुछ भी नहीं है। दोनों एक ही प्रकार के हैं। लेकिन अगर होश पूर्वक है तो नींद भी ध्यान बन सकती है, नहीं तो ध्यान भी नींद बन सकता है ना। तो यहाँ पर होश शर्त है, एकमात्र रिक्वायरमेंट है, तब वो नींद नहीं होती, तब वो ध्यान होता। तो ध्यान में जैसे हमने कहा था कि बैठ के करेंगे, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान असली जो चीज है ना, वो डूब जाना है और उसके बाद में कुछ पा लेना है, होश पूर्वक। वो उपलब्धि हो जाती है वो आत्मा को स्पर्श करके। और वो एक दो दिन पहले हमने बताया था कि वो जो सेंटेंस है ना, वो दर्पण वाला और ये सब सारी पहेलियां, जी। उसमें जब डूबते जाओगे ना होशपूर्वक, तब वो घटित होगा, तब वो ध्यान है असली। बैठेंगे तो अंत में जो है ना, नींद ही आएगी। बैठे बैठे आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो नींद आने का चांस ज्यादा रहता है। फिर कुछ देर तक आप खो जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था ये सब कुछ। और नींद के बाद में आप सुबह में कैसे फ्रेश उठते हो, वैसे ध्यान के बाद फ्रेश उठते हो। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। पर प्रभु जी आप कह रहे थे कि भी नींद भी अगर होश पूर्वक हो तो वो भी ध्यान बन जाती है, वो कैसे जी? नींद कैसे होश पूर्वक देखो, करेंगे? आप नींद में हो, लेकिन नींद आपके शरीर को आती है, आपके ब्रेन और वो सारा जो सिस्टम है उसमें आती है। लेकिन भीतर से आपका होश अगर बना रहा तो वो अद्भुत घटना हो जाती है। यानी वहां पर जो है विचार शून्यता की अवस्था, जी। वहां पर अमन की अवस्था। नींद एग्जैक्टली क्या है कि वहां पर सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में मन कम हो जाता है, विचार कम हो जाते हैं, है ना। अहंकार कम हो जाता है, सारा कुछ जो है ना धीरे 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 कम होने लगता है। वो अवस्था अगर होश पूर्वक रही तो ठीक है। लेकिन वो सारा कुछ मौजूद है और आप सो गए तो वो तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। वैसे ही ध्यान में भी जो है ना, अगर विचार शून्यता, भाव शून्यता, सब कुछ शून्यता है और सिर्फ होश बना रहता, तो वो असली बात है। उसके बाद जो है निर्विकल्प समाधि आती है। तो नींद जो है बॉडी के इंस्ट्रूमेंट को आएगी, लेकिन आप भीतर से जागे हुए हो, बोध पूर्वक, होश पूर्वक, चेतना वैसी की वैसी। पूरी नींद चली जाएगी, सुबह तक हो जाएगी, लेकिन भीतर से आप जागे हुए हो। यानी दो धारा साथ में चलती है। नींद भी ऊपर ऊपर से रहती है और भीतर जो है होश की धारा भी बनी रहती है कि ये नींद है, इसको भी मैं देखने वाला हूँ, इसको भी मैं होश पूर्वक देख रहा हूँ कि नींद आई और सुबह हुआ और चली गई। लेकिन मैं पूरी की पूरी अवस्था तक जागृत रहा भीतर से। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये ध्यान बन गया आपका। तो ऐसा है। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? बस यही है जी कि
इसके लिए प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो हम तो कुछ देर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतने फिर वो बाद में नींद आ जाएगी उसमें, अगर विचार शून्य रहेंगे। देखो, आप प्रैक्टिस ऐसे ही तो करोगे। ध्यान में भी ऐसे ही हाँ, तो हो रहा है जी। हाँ, तो प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। तो होश हमेशा बना रहेगा, वो स्थिति हमेशा बनी रहेगी। प्रैक्टिस का ही बात है। तो इसमें कैसा है कि जब आप बैठकर ध्यान करते हो ना, तब नींद नहीं आती है ना। तो जी वो तो वैसी ही जागृति की अवस्था है। और उसमें अगर 2-4 घंटे बैठ गए और नींद आने लगी तो सो गए, तो फिर तो वही हुआ, जी। है ना। तो प्रैक्टिस से ये होगा कि होश हमेशा बना रहेगा। पर बैठने में तो प्रभु जी होश बना रहता है। हाँ, तो वो होश बना रहना चाहिए लेकिन और ये शून्य होने सो- चाहिए। हाँ जी, नींद में होश बना रहना ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है जी कंसेप्ट। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। कि जैसे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, मेरे पूरे शरीर को नींद ने घेर रखा है। अब आई, अब आई, उसे मैं देख रहा हूँ। देखते देखते नींद आई, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ। मेरा सारा शरीर जो है सो गया है। मन बुद्धि सारा कुछ पूरी तरह से सो गया है, और फिर भी मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, अभी भी मैं जागृत हूँ भीतर से, होश बना है। जब इस तरह से होश बनाए रखेंगे भीतर से, तो दोनों अलग अलग अवस्था पता चलेगी आपको। दो धारा साथ में बहती है। यानी ये कैसा हुआ पता है? मैं 24 घंटे की बात करूं तो नींद आती है, 6-8 घंटे रहती है, और फिर जागृत अवस्था आती है। फिर नींद आती है, 6-8 घंटे रहती है, फिर जागृत अवस्था आती है। ये ऐसा होता रहता है ना। जी लेकिन भीतर कोई तो ऐसा है जो ये सारा का नोट डाउन करता है कि नींद अच्छी आई, फ्रेश हो गए। सुबह में पता चला कि नींद अच्छी थी। तो जी नींद बिल्कुल। अच्छी थी तो वो किसने अनुभव किया? हाँ ये तो वो है जी। कहने वाला कौन है? तो वो मौजूद था। हर वक्त वो सही। मौजूद ही है, लेकिन उसके प्रति हम होश पूर्वक नहीं है। आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल प्रभु जी, समझ में आ गया। तो उसके प्रति होश पूर्वक जब आप हो जाते हो, तो नींद अपना काम करती है। और वो जो नोट डाउन कर रहा है ना, कि नींद ऐसी आई थी, सपने ऐसे आए थे, विचार ऐसे चल रहे थे नींद में, ये सारा कुछ जो नोट डाउन कर रहा है ना, उसके प्रति आप जागरूक नहीं हो, उसके प्रति होश पूर्वक नहीं हो। वो तो कर ही रहा है, वो 24 घंटे कंटिन्यूअस, वो तो है ही। जी लेकिन हम उसके प्रति अवेयर नहीं है। तो इसको अगर पूरा फैला दिया जाए पूरे जीवन भर, तो कैसा लगेगा मैं बताता हूँ। बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, फिर मैं चला गया। लेकिन वो भीतर नोट डाउन करने वाला हमेशा से मौजूद था। उसकी धारा निरंतर बहती रहती थी, लेकिन उसके प्रति मैं होश पूर्वक नहीं था। इतना ही फर्क है। इसीलिए मौत आती है, मैं चला जाता हूँ, मैं डरता हूँ कि मुझे मौत आई। तो जैसा 24 घंटे में एक बार होता है, नींद आती है, उसमें अगर जागरूक हो गए ना, तो सारी जीवन के प्रति आप जागरूक हो जाओगे। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये बॉडी आई, इसमें मैं जिया, और बॉडी चली गई। फिर दूसरी बॉडी आई, उसमें मैं जिया, फिर चली गई। यानी जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से आप अलिप्त हो गए। यानी आपने स्वरूप में आप स्थित हो गए। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। तो ये एग्जैक्टली ऐसा है कि जो भीतर हमेशा से है ना, उसके प्रति जागरूक हो जाओ। जो भीतर सारा कुछ नोट डाउन कर रहा है ना, कि एक बात याद रखना कि बचपन था तब आप थे, आपके बचपन में। जी जब जवान थे तब भी आप थे। जी जब प्रभु बाल जी। सफेद होने लगे तब भी आप थे, हाँ जी। है ना। जब एकदम बूढ़े हो जाओगे तब भी आप रहोगे।
जी प्रभु जी। आराम से बैठकर सोचना, देखना कि थे, आप तो थे ही। उस थे को होश पूर्वक देखने वाला नहीं था, अनअवेयर थे आप। थे तो सही, लेकिन अनअवेयर थे, अपने प्रति होश पूर्वक नहीं थे, अपने प्रति जागरूक नहीं थे। तो अपने प्रति जी जागरूक हो।